अजीत पवार जो प्रॉब्लम यहाँ फेस कर रहे हैं उद्धव वो वहाँ फेस उससे कर रहे बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि अजीत पवार जो है वो अपने स्टैंड पर कायम है। उद्धव ठाकरे अपने स्टैंड से 180 डिग्री घूम गए, हैं। जनाब उद्धव हो गए, जनाब उद्धव हो गए। अरे बाला साहब को उन्होंने जनाब बाला साहब ठाकरे बना दिया, तो और तो बात ही छोड़ दीजिए। तो वो विचारधारा ऐसा नहीं होता कि अब रातों रात विचारधारा बदल दें और लोग उसी रूप में आपको एक्सेप्ट कर लें। अगर बदलते भी हैं तो उसमें बड़ा लंबा समय लगता है, लोगों को बताना पड़ता है कि क्यों किया, क्या वजह थी, क्यों ये फ़ायदेमंद है, क्यों पहले जो था वो फ़ायदेमंद नहीं था या कम फ़ायदेमंद था। तो ये सब के लिए बड़ा लंबा समय चाहिए होता है कैडर को अपने गैल्वनाइज करने के लिए, कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए। वहाँ आप महाराष्ट्र में हम जो भी रिपोर्ट देख रहे हैं, जो बातचीत करते हैं, अगर शिवसैनिक है तो उसके मन में अब भी कन्फ्यूजन है कि वो बाला साहब का नाम आता है तो उद्धव ठाकरे को देखता है। आखिर के दिनों में उन्होंने हाथ में रुद्राक्ष का पूरा एक ब्रेसलेट पहन लिया था बड़ा। लास्ट के दिनों में चेंज देखा, कुछ अखबारों ने कवर भी किया। इस सब का असर पड़ता नहीं है। आप कर क्या रहे, 2.5 साल आप मुख्यमंत्री रहे, तब आपने क्या किया, लोग इससे आंकेंगे ना आपको। अब जब नहीं है तो आप चांद तारे लाएंगे, इसका प्रॉमिस कर सकते हैं, लेकिन 2.5 साल में जब आप करने की स्थिति में थे तब आपने क्या किया, और 2.5 साल में शिंदे ने किया। लेकिन पर प्रतीक जी अब तो वो चांद तारे वालों के साथ ही जाके बैठेंगे, और वो भी उन्हें हाथों हाथ ले रहे हैं। नहीं वो हाथों हाथ तो ले रहे हैं, लेकिन जैसा मतलब इतना प्यार अचानक से हृदय परिवर्तन उद्धव का हुआ तो उन्धर भी हो गया। संजय राउत जी ने जो बाला साहब ठाकरे पर ठाकरे पिक्चर बनाई है तो उसने कहा कि उनकी फिलॉसफी कैसे चेंज हो रही है। पहले वो लोकल मराठी फोकस थे और वो क्या दिखाते एंटी लुंगी मूवमेंट चलाया कि साउथ इंडियंस को, उन्होंने अपने आप को कोर्स करेक्शन करा और फिर वो हिंदू हिंदू सम्राट बने। लेकिन इसमें उनका लंबा जीवन बिता। अब आप रातों रात एक दिन में आपके उर्दू में पोस्टर लगते हैं, आपको समझ में नहीं आता ये पोस्टर किसका लगा है। और उसमें आपने बाला साहब ठाकरे का आप कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद जो तोड़ी शायद वो गलत डिसीजन था। मतलब आप ऐसे क्यों वोट देंगे आपको, फिर मैं कांग्रेस एनसीपी को वोट दूंगा तो इसलिए उनको इसलिए में वोट मिल रहा है क्योंकि वो उस दल का पार्ट है। अगर वो अकेले लड़ लें तो अब उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। चलिए बात तो अजीत जी से शुरू हुई थी, उद्धव पर आ गई, तो जरा टॉप 6 की बात है। टॉप 1 नंबर 1 पे कौन रहेगा ये तो स्थिति आप लोगों ने स्पष्ट कर दी है। नंबर 6 पे कौन रहने वाला है? पहले मैं अजीत पवार जी के लिए कर देता हूं। जैसे प्रदीप जी ने बताया कि वो कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, सचमुच कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है। एनसीपी चाहे शरद पवार की रही हो चाहे अजीत पवार की रही हो, वो कैडर बेस्ड पार्टी नहीं रही है। एक चीज ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट में उनका परफॉर्मेंस नहीं बेहतर होने के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण था, उनके लिए पार्लियामेंट में करने के लिए कुछ नहीं था। और उनके जो कैडर है, जो इनको कहा जा रहा है कि जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो सारे माफिया वो हैं जो एजुकेशन और शुगर माफिया हैं। उनके बड़े बड़े पैसे वाले हैं और वो आते थे एनसीपी से चुनाव लड़ते थे और जीतकर वो आते थे असेंबली में अपने उस बिजनेस को सेव करने के लिए या अपने पार्टनर बिजनेस को सेव करने के लिए। तो यहां जब असेंबली का जब चुनाव हो रहा है तो वो लोग पैसे और धन बल के बदौलत वो चीजों को खरीदने की कोशिश करेंगे। तो अजीत पवार के जो भी प्रत्याशी हैं उनके पार्टी से, वो जीतने की हर समय कोशिश करेंगे। इसीलिए वो दूरी बनाए उन्होंने कि हम जो बटोगे तो कटोगे वाले से दूरी बनाओ, चूंकि वो बिजनेस से भी रिलेटेड है। उनको लगा कि मैं यहां यदि चुनाव हार गया तो मुझे बिजनेस में भी नुकसान होगा, तो अपनी दूरी वो सिर्फ वोटर को ध्यान में रख के नहीं की है, वो अपने बिजनेस को भी ध्यान करके लिए। महाराष्ट्र में मैंने दिलचस्प चीज देखी है। उत्तर भारत में क्या होता है, नेता जितना गरीब दुखियारा और मतलब ऐसा दिखे उतना अच्छा होता है। महाराष्ट्र में नेता निकलता है अपना बड़ी बड़ी गाड़ियों से प्रचार करने के लिए, वहां कोई दिक्कत नहीं है, लोग भी एक्सेप्ट करते हैं उसे। अजीत पवार और शरद पवार में अभी तक मैं समझने की कोशिश ये कर रहा हूं कि कितना अजीत पवार शरद पवार को जिताने में कोशिश कर रहे हैं और कितना शरद पवार अजीत पवार को जिताने में कोशिश कर रहे हैं, अभी तक मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सारे ऐसे सीट है, ये भी चल रहा है। देखिए हुआ क्या है कि जहां ये आमने सामने हुए हैं, ये कब ऐसे बात करके किए कि जहां इनके कैंडिडेट मजबूत दिख रहे थे अजीत पवार के, वहां शरद पवार ने अपने उम्मीदवार बहुत हल्के दिए ताकि ये वोट का ट्रांसफर हो। ये समझ घर की बात घर में ही रहे, बाद में घर की बात रही। तो ये मुझे आगे का देखते हुए मैं कहना नहीं चाह रही थी, मैंने घर कह दिया बिजनेस की जगह। तो ये बड़ा दिलचस्प बात है। और अभी मैं आपसे मुझसे पूछेंगी तो शरद पवार और अजीत पवार दोनों की समझने की कोशिश शायद 23 तारीख के घोषणा के बाद चाहे मैं समझ पाऊं।